हाँ, एक सवाल ये भी था कि स्कूल और कॉलेजेस में जो गैदरिंग होती है, चाहे वो हमारी खुद की हो या छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई की, जिस किसी की भी जो गैदरिंग में हम जाते हैं, कॉलेज वाले या स्कूल वाले इनवाइट्स करते हैं आपकी पूरी फैमिली को। उसमें आपके भाई बहनों को कुछ गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, कुछ प्राइजेस होते हैं, कुछ अनाउंसमेंट होते हैं। तो इसके ताल्लुक से भी सवाल आया था। तो बिल्कुल ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि जो प्राइजेस वगैरह मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ये तो एक बहाना बन गया आजकल गैदरिंग का। या हम कहेंगे गैदरिंग के लिए नाच गाना बहाना बन गया है सर्टिफिकेट बांटने का। कुछ जगह ऐसा है, कुछ जगह ऐसा है। कुछ लोग इसमें अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, इसमें कुछ टीचर भी शामिल होते हैं, हम किसी एक को बुरा नहीं बोलेंगे। इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है इस बुराई को फैलाने के लिए। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके जो स्कूल और कॉलेज की गैदरिंग है बहुत ज्यादा मतलब चकमक होना चाहिए, जिससे लोग अट्रैक्ट हो, एडमिशन्स बढ़े। मतलब आप याद रखिए, आप जैसे बनेंगे अट्रैक्शन वैसे ही होने वाले हैं। मतलब एक आदमी नेक बनता है, एक आदमी नेक बन रहा है, कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके लोग पास नेक लोग ही आने वाले हैं। नेक दोस्त आएंगे, रिश्ते भी नेक आएंगे, क्योंकि पता है ये आदमी नेक है, दीनदार है, टोपी है, दाढ़ी है वगैरह, पाबंद है नमाज का, बेहुदा चीजों से बचता है। लड़की भी नेक है, बुर्का पर्दा करती है, तो रिश्ते भी नेक आएंगे। वैसे ही मामला स्कूल्स का भी है। जो स्कूल वालों ने स्ट्रेटेजी अपनाई है कि हम नाच गाना करेंगे, खूब धमाल कर देंगे, तो फिर आएंगे वैसे ही, फिर क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं ऐसे बच्चों को, क्या बोलते हैं? अरे मालूम है ना आपको वर्ड? छपरी। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं, वो जो एडमिशन वाला आते छपरी। तो एक छपरी होता है जो लोकल छपरी होता है, और एक होता है स्टैंडर्ड छपरी। लोकल छपरी अपने रास्ते में चलते चलते गाने गाता, लोगों को छेड़ता, डिस्टर्ब करता, लड़कियों को आवाज लगाता। और एक स्टैंडर्ड छपरी रहता, ये थोड़ा स्टैंडर्ड वे में गाने गाता है। बराबर है कि नहीं? वो समझ गए आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है। अरे इधर सब लोग इधर ध्यान से, किसी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए कुछ भी। इधर देखिए आप लोग, अब ये मसला होता है। अब आते अपने सवाल की तरफ जो था कि जाना चाहिए क्या। तो देखिए, अक्सर या तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टिंग में होता है या एंड में होता है, और बच्चों को इससे हिम्मत अफजाई मिलती है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप कोशिश ये करें कि उस टाइम पर जाए जब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, प्राइजेस दिए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट जनरली लास्ट में होता है, लेकिन अगर उन्होंने मिक्स करके रखा है, अब उसमें गड़बड़ है, तो आप बेहतर है ना जाए। क्यों? क्योंकि आप कितने गुनाह के मुर्तकिब होते हैं आप देखिए। वहां पर आप जाते हैं, अक्सर नामहरम आसपास पूरे नजर आएंगे। जितने बार आपकी नजर पड़ रही है, गुनाह मिल रहा है। वहां म्यूजिक आप सुन रहे हैं, वो भी एक हराम काम है। तीसरा, आप पार्टिसिपेट करके उस गैदरिंग को बढ़ाकर उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं कि उन्होंने और करना चाहिए। जितनी गैदरिंग आएंगी वो खुश होते हैं ऑर्गेनाइजर के, और करना चाहिए ऐसा। तो ये भी आपने गुनाह के काम में, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वला तावनु इस्मी वल उद्वान, के बुराई के कामों में और गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। कुरान का हुक्म है, बुरे कामों में, गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। तो आप मदद करने में शामिल हो गए। फिर उसके बाद आपके जहन पर उसका जो असर पड़ेगा, आपके बच्चों पर जो उसका असर पड़ेगा, वो असर लेकर आप घर तक जाएंगे। बच्चे जो चीजों को सुनते हैं वो बार बार दोहराना पसंद करते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे चलते चलते गाने गाते हैं, आपने सुना होगा। हालांकि बच्चों को गाने का मतलब भी नहीं पता है, आप डांटे क्या बोल रहा है, खामोश बैठ। होता है सबके साथ ऐसा। वो असर आया वहां पर, आपने इतने दिन से उसको रोक के रखा बुराइयों से, फिर वो उस बुराई में मुलविस हो। तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब लग रहा है, बच्चे ने कहा कि सर्टिफिकेट मिलने वाला है, प्राइज मिलने वाला है, तो आप जाइए, बाहर बैठिए पूरी फैमिली ग्रुप के साथ में, और फिर उसके बाद जब प्राइस का टाइम हो उस टाइम अंदर चले जाए। या बेटर है कि अवॉइड ही करें, क्योंकि प्राइस वगैरह बच्चों को आप समझा सकते हैं कि ये चीजें हम बाद में भी ले सकते हैं, स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं। और फिर बच्चे वो, आप लोग बोलते हैं फिर वो इंजॉयमेंट बच्चों के साथ, एक तो मौका मिलता बाहर जाने का, घूम। तो आप बच्चों को ऑप्शन दीजिए, उसके घर में सेलिब्रेट कीजिए आप।
घर में प्रोग्राम कीजिए। बच्चे, मैं आपको बोलता हूँ 10 टाइम्स ज्यादा एंजॉय करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे बच्चे जब ये छोटे थे, हमने उनको एक गैदरिंग में जाने नहीं दिए थे। मोहम्मद, इब्राहिम, ये लोग जब छोटे थे तो ये लोग बोले हमको जाने नहीं दिए तो हमारा तो एंजॉय नहीं होता। हमने क्या किए थे, घर में बच्चों को बोले तुम घर में प्रोग्राम करो, तो ये लोग बहुत खुश हो गए थे। याद है क्या तुमको? ये लोगों ने किए थे घर में, ये लोगों ने स्टेज बनाए थे, सब घर के हमारे बहन के बच्चे वगैरह स्टेज बनाकर प्रोग्राम किए, किरात का कंपटीशन रखे, लोगों ने खुद भी प्राइज लेकर आए, पैसे जमा करके एक दूसरे को प्राइज दे रहे, फोटो निकाल रहे हैं और जो है खैरात करें। किसी ने कुछ नात पढ़े, छोटे छोटे बच्चे एकदम छोटे से लेकर बड़े तक सब ने 10 गुना ज्यादा एंजॉयमेंट किया। और दूसरा, यहाँ वहां तो किसी के अंडर वहां जाकर बैठना था ना, यहाँ खुद स्टेज के मालिक थे बच्चे पूरे। अपने को लगता है ऐसा कि एंजॉय, बच्चे खुद से जब काम करते हैं कोई तो डबल एंजॉय, 10 टाइम ज्यादा एंजॉय करते। एंजॉय किया उन्होंने, फिर उनको बाहर घुमाने के लिए भी ले गए, क्योंकि पिकनिक में भी जनरली जाने नहीं देते हम। बहुत रेयरली कोई गया होगा शायद इतने सालों में, 10-12 साल में। पिकनिक वगैरह में भी हम बच्चों को, बॉयज गर्ल्स दोनों को अवॉइड करते हैं। 1 या 2 बार गए बस, ये शायद उनके, वो भी जो मुदस्सिर सर है, इनके मतलब वो चाचा भी होना चाहिए जो है ना, वो स्कूल में टीचर भी है, तो उन्होंने थे बोल के उनके जो है केयर टेकिंग में ये बच्चों को भेजे थे कि देखते रहना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चे गलत काम करेंगे, वरना अक्सर लड़कियों ने तो अवॉइड ही करना चाहिए पिकनिक्स में जाना। मैं बोलता हर बार अवॉइड करना चाहिए। लड़के ठीक है गए तो कोई मसला नहीं है। हाँ, लड़कियां पूरे फैमिली में अगर मिलकर जा रहे हैं, घर केयर टेकर है, वालिद साथ में फैमिली मेंबर्स है, तो वो तो कोई मसला नहीं, घूमिए फिरिए। आपको शरीयत मना नहीं करती है घूमने फिरने से, सैर तफरी करने से। ऐसे एक पूरा टॉपिक है, आप वो भी देख सकते हैं वीडियो, सैर तफरी और इस्लाम, मैसेज ऑफ इस्लाम पे अपने वो भी एक वीडियो पूरा कंप्लीट बनाया हुआ है, ठीक है। तो प्रिकॉशन बेटर है। बुराइयां कितनी तेजी से फैल रही है आपको पता है। एक चीज ऐड करता हूं मैं, ग्रुप बनाकर जो लड़कियां जाती है कैफे में, होटल्स में घूमने के लिए या ट्रीट देने के लिए, पार्टी मनाने, ये तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, 1-2 लड़कियां जा रही है, तो लड़के जो कॉर्नर्स पर बैठे रहते हैं, चबूतरों पर बैठे रहते हैं, आप देखो किस तरीके से जो नजरों से वो घूरते हैं। अब वही 2 लड़कियों के साथ एक उनके घर का मेल साथ में जा रहा है, अब उनकी नजरों में अलग रहेगा। आप देखिए अंदाज, वो वैसे नहीं देखेंगे, देखेंगे तो चुपके से देखकर नीचे बैठ जाएंगे। क्योंकि महरम का साथ रहना बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान में कहा, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, वो उनका लीडर है, वो उनका हाकिम है, वो उनका केयर टेकर है, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो देखरेख करता है। और ये बात सबको पता है, दूसरी कौमों को भी पता है कि किसी लेडी के साथ उसका मेल जब रहता है तो वो हुदूद में रहते हैं, लिमिट में रहते हैं। वरना कोई लड़की अकेली रही तो अपने को पता है कैसी छेड़छाड़ होती है, और शरीफ लोग भी मदद के लिए बड़े जल्दी आ जाते हैं। बराबर है कि नहीं? सब आपके सामने खुली किताबें हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपने खुद प्रैक्टिकली सब चीजों को देखा है, आपको पता है माहौल कैसे चल रहा है। तो बगैर महरम के ना जाए लड़कियां। लड़कों के लिए मेरी एक एडवाइस है, लड़के जाते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन ऐसी जगहों पे ना जाए जो वीरान होती है, रिस्की प्लेसेस। कुछ बच्चे बोलते हैं एडवेंचर के लिए हम जा रहे हैं। मैंने ऐसे कई एक्सीडेंट्स देखे हैं, बहुत सारे बच्चों के घूमने के लिए गए, ऐसे इलाके में गए जो आसपास कोई नहीं रहता है, शेर ने हमला कर दिया, किसी की जान चले गई, कोई जख्मी हो गया। तैरने के लिए गए, पानी में जंप लगा दी, तैराकी में परफेक्ट नहीं थे, तैरना आता था लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कूद गया, डूब गया बच्चे। बचाने वाला भी बचा नहीं सका क्योंकि उसको भी तैरना आता है, लेकिन उसमें वो प्रैक्टिस नहीं है कि किसी को निकाल के लेकर आए। ऐसा होता है ना कई बार। तो ऐसी जगहों से आप अपने आप को बचाए, प्रिकॉशन लें। ये ओवरऑल मेरी बातों का जो है आपको निचोड़ समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बात गैदरिंग की थी, लेकिन ये बातें भी मैंने आपको बता दी। तो साथ में कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, लड़कों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ऐसी रिस्की प्लेसेस नहीं है, आपस में होटल्स वगैरह में दोस्त मिलकर जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, ठीक है जा सकते हैं। लड़कियां अवॉइड करें। लोग बोलते हैं तो लड़के और लड़कियों में फर्क हो गया, फर्क तो है ना, डेफिनेटली फर्क है। और डिफरेंस क्या है मैंने आपको बताया ना, डेफिनेटली फर्क है। घर में चोर आया तो आप जाएंगे लड़के लड़ने के लिए,
क्या आप बोलेंगे अपने में फर्क नहीं है, बहन तुम जाओ लड़ो, जा बहन तू लड़, मैं बैठता यहाँ पर? फर्क तो डेफिनेटली है ना। जो बोलता है नहीं है तो मैं बोलता हूँ उसका इलाज कराओ, मेडिकली कुछ तो भी प्रॉब्लम बेचारे को, चेक कराओ उसको, मेंटल हॉस्पिटल में बताओ। डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। ये बायोलॉजिकली भी डिफरेंस है, मेंटली भी डिफरेंस है, फिजिकली भी डिफरेंस है, इमोशनली भी डिफरेंस है। ये साइंस खुद बोलती है। जो नहीं बोलता है मतलब वो अनपढ़ आदमी है। हाँ, दोनों के हक बराबर है, दोनों को हक बराबर दिया जाएगा इस्लामी शरीयत के नुक्ते नजर से, वरना आप प्रिकॉशन लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा।